तो चलिए बच्चन, आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी M3R5 मॉड्यूल नंबर M3R5.1 की, और ये क्लास नंबर होगी आपकी MCQ बेस्ड, और ये होगी क्लास नंबर 5 होगी। और थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो ये क्लास नंबर हमारी 11 चलेगी अगर आप पूरी इसकी प्लेलिस्ट देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है NumPy। MCQ के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है पाइथन सिलेबस का। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, और 100% आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उनका पैटर्न देखने को मिलेगा, संख्या अलग हो सकती है क्योंकि ये लॉजिकल बेस्ड एग्जाम है, तो इसमें हूबहू क्वेश्चन तो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो थ्योरी बेस्ड जो टॉपिक होता है इसका, जो सिंटेक्स बेस्ड टॉपिक होगा, उसमें क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे, जैसे कि फुल फॉर्म्स हो गया, या कोई एक्सटेंशन हो गई, या छोटे मोटे उसके ऑपरेटर्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको पाइथन का MCQ परचेज करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट जो है कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसको देखते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट डज NumPy स्टैंड फॉर, यानी कि NumPy का जो है फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जा रहा है। तो बहुत ही ईजी सिंपल सा है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NumPy इज़ न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये हर बार ही आपका पूछा जाएगा डेली, मतलब आपको ये क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिल सकता है। तो ऑप्शन लगा दीजिए न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पे। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ऑफ NumPy एरे। अब इसके लिए डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स के लिए ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, कि वो कितने बिट का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 32 बिट है, 64 बिट है, 128 बिट है, या फिर 16 बिट है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन देखें तो इंटीजर 32 दिया है, इंटीजर इसमें 64 नहीं दिया है। ठीक है, और फ्लोट 64 दिया, ऑब्जेक्ट दिया, तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। हाँ, एक केस में अगर देखा जाए, अगर आपको इसके इस प्रकार से अगर आपको इसका आंसर देना है कि डिपेंड अपॉन सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अनुसार वो डिपेंड करेगा, तो सिस्टम तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि कितने बिट का सिस्टम है, तो फिर आप नन ऑफ द अबव भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो अगर ऑप्शन देखें वो आप फ्लोट 64 को टिक करिएगा, क्योंकि 64 बिट पे ही अधिकतर सिस्टम हमारे बेस्ड हैं, और डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो हमारा है वो 64 बिट पे ही अधिकतर जो है काम भी करता है, तो फ्लोट 64 बिट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके कई आंसर हो सकते हैं, इसलिए एक आंसर पे आप डिपेंड ना रहें, ऑप्शन देख के ही आप इसके आंसर टिक करें। ठीक है, बाकी कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके अनुसार इसमें क्या होना चाहिए। अगर आपने कहीं इसको पढ़ा है तो नीचे जरूर बताइएगा, उसमें संशोधन हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, बोला जा रहा है इम्पोर्ट NumPy एस NP और a इक्वल टू NP डॉट रेंज, जो कि 10 तक की वैल्यू रेंज है, यानी कि आपकी स्टोर कर रहा है। उसके बाद प्रिंट कर रहा है a। अब देखिए यहाँ पे स्लाइसिंग करी गई है 2:5 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग अगर इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे हम लिखिएगा, आप वैल्यू को लिखना पड़ेगा आपको। तो 0 1 2 अगर इस प्रकार से लिखेंगे, 3 4 5, या फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 10 तक। तो अगर देखा जाए तो सेकंड और 5 नंबर की जो वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू प्रिंट होनी, तो 0 ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। ठीक है, 3 4 और 5, तो इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 3 4 आ रही है। ठीक है, तो स्लाइसिंग नंबर 2 से और 5 के बीच की जो वैल्यू वो हमको यहाँ पे लेनी है, और सिर्फ 10 तक की वैल्यू इसमें स्टोर की जा रही है। तो इसके अनुसार देखिएगा जो हमारा आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 3 4। तो ऑप्शन ए वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो है इंडेक्सिंग बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन पाइथन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या यूज़ करते हैं पाइथन में, जीरोस फंक्शन को, वंस फंक्शन को, अरेंज फंक्शन को, या फिर आई फंक्शन को। तो मैट्रिक्स इन NumPy के लिए हम यूज़ करते हैं द आई फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन NumPy। किसका यूज़ करते हैं, आई फंक्शन का। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नंबर 5, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखते हैं क्या दिया है। लिखा गया है इम्पोर्ट NumPy एस NP a इक्वल टू NP डॉट एरे, a 1,2 है, 3,4 है, और इसमें एन डिम फंक्शन देके लगा हुआ है। ठीक है, NumPy के भी कुछ आपकी अलग लाइब्रेरीज हैं, वो लाइब्रेरीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए एन डिम फंक्शन है, यानी कि 2 डायमेंशन यहाँ पे बनेगा बेसिकली, और नंबर ऑफ डायमेंशन यहाँ पे जो है यूजिंग एट्रीब्यूट इज विच बी। अब देखिए बी ये क्या है, जैसे कि
अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कितने डायमेंशन आपके बनना है इसमें, ठीक है। एक हमारा ये बनना है, दूसरा ये बनना है, ठीक है। एंड में यानी कि दो डायमेंशन कितने बनना है, तो दो ही तो डायमेंशन है यहाँ पे, दो ही मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे दिए, दो ही एरे आपके दिए गए। तो इसका आंसर सिर्फ इस प्रकार से निकाला जाएगा, इसमें कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए जो आपका जो है द कोड क्रिएट ए नम पाई एरे विद 2 डायमेंशन एंड प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ डायमेंशन आपके कितने यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ डायमेंशन कितने हैं, तो दो आप बता दिए, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अ नमपाई एरे। कैलकुलेटिंग करनी है आपको मीनिंग ऑफ द नमपाई एरे, तो वो किस में कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप मीन में चेक कर सकते हैं, एवरेज में और मीडियम में, तीनों में चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीसेप करना है हमको एरे का, रीसेप अ नमपाई एरे। तो बताइए इसमें क्या कौन सा जो है कोडवर्ड या सिंटेक्स यूज़ किया जाएगा इसमें। तो देखिए इसमें आप रीसाइज को यूज़ कर सकते हैं या फिर रीसेप, दोनों ही कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, ए और बी दोनों, ये दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 दिया, एक एरे दी गई 4 5 6 है, फिर np डॉट स्टैक है, देखिए स्टैक यहाँ पे यूज़ किया गया ए कॉमा बी, और फिर प्रिंट कर रहा है सी में, ठीक है। और ऑप्शन देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिए हैं, 1 2 ये आपका ऑप्शन है और एक आपका ये ऑप्शन, लास्ट में एरर भी दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए जब इसमें स्टैक यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो जहाँ पे 2 नमपाई एरे जो है वर्टिकल यूजिंग स्टैक फंक्शन, और जब आपको जो प्रिंट करेगा रिजल्ट वो किस में करेगा, 2 डायमेंशनल एलिमेंट में, ठीक है, जो कि फ्रॉम बोथ एरे स्टैक से आपका वर्टिकली निकाला जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी जब इसको निकालेंगे वर्टिकली स्टैक में से, ए कॉमा बी में से, और सी में वैल्यू इसकी स्टोर होकर आ जाएगी, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल में से हम वर्टिकली डेटा निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो एक आएगा पहले, ठीक है, फिर कॉमा 4 आएगा, ठीक है, एक डेटा ये निकला हमने। दूसरा क्या है, 2 आएगा, कॉमा 5, एक एरे ये निकल आएगा। तीसरा एरे आ जाएगा 3 कॉमा 6। इस प्रकार से वर्टिकली हमको डेटा जो है निकाल लेना है। तो हमारे पास देखिए सी में क्या वैल्यू आ जाएगी, बी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 5 और 3 कॉमा 6, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको देखिए सिंपल सा देख लेना है यहाँ पे क्या पूछा गया, स्टैक पूछा गया है, क्यू पूछा गया है, या फिर आपका जैसे कि एन डायमेंशन पूछा गया है। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन अ नमपाई एरे। मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और ए मैक्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे लिखा गया इम्पोर्ट नमपाई एज np डॉट एरे 1 3 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 5 6 है, और c इक्वल टू ए प्लस बी है। तो बहुत ही सिंपल सा इन एरो को ये ऐड कर रहा है, ठीक है, ए प्लस बी में। तो 4 का ये हो जाएगा आपका 5 5 2 जो हो जाएगा 7 6 3 हो जाएगा 9। तो 5 7 9 एक नई एरे बन जाएगी जो कि सी में हमारी जाके स्टोर हो जाएगी। तो देखिए सी का ऑप्शन लिखा हुआ है 5 7 9, ठीक है। तो 10th का देखिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, which of the following is used to find the indices of the maximum and minimum element of the numpy। तो maximum element फंक्शन हमको अगर निकालना है numpy एरे में, तो किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, मैक्स और मिनिमम फंक्शन का यूज़ करके, या फिर आर्ग मैक्सिमम और आर्ग मिनिमम, या फिर ए मैक्स और ए मिनिमम। अब देखिए यहाँ फंसा दिया आपको। तो देखिए आर्ग मैक्स और आर्ग मिनिमम जो फंक्शन है कैन बी यूज टू फाइंड द इंडिसेस। अब देखिए यहाँ पे इंडिस ये स्लाइसिंग होती है, एक इंडिसेस फंक्शन है, इस फंक्शन के बाद इस फंक्शन के कारण जो है आर्ग ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। वरना मिनिमम को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर अभी हमने आपको यहाँ पे बताया। देखिए मैक्सिमम वाले में जब ये तीनों फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव बना था।
तो अलग अलग केस में यूज़ होता है। अब जैसे आर मिनिमम है वो इंडिसेस में यूज़ होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला इसमें सही हो जाएगा, बाकी यूज़ तीनों कर सकते हैं। व्हाट इज़ दी आउटपुट ऑफ दी फॉलोइंग कोड, चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए पहली दूसरी लाइन में एग्जाम्पल दिया रहेगा, यानी कि नंपाई का ए और बी की वैल्यू, और थर्ड वाली जो वैल्यू होगी उसमें ही हमारे पास जो है मेन काम करना होता है। देखिए इसमें डॉट फंक्शन का यूज़ किया गया है, तो डॉट फंक्शन यहाँ यूज़ किया गया है। ऊपर अगर हमने देखा एग्जाम्पल तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। ऊपर अगर हमने एग्जाम्पल देखा तो यहाँ पे स्टैक फंक्शन का यूज़ किया गया। बस यही आपको पढ़ के जाना है, इसी पे आपके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास था डॉट फंक्शन का, ये 12 नंबर है, ठीक है। तो 12 नंबर में डॉट फंक्शन लगा हुआ है, ए कॉमा बी है, बाकी वैल्यू वही है। तो डॉट फंक्शन का बेसिकली यहाँ पे यूज़ क्या है, तो देखिए डॉट फंक्शन का जो यूज़ होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू एरे यूजिंग दी डॉट फंक्शन, ठीक है, और प्रिंट कर देगा आपका रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मल्टीप्लिकेशन इसमें बेसिकली है वो करना है। तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो देखिए 8 वैल्यू हमको बनानी है। देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें किस प्रकार से होगा। अब इसमें आपको ये चीज़ समझना है कि मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल होगा, ठीक है, या हॉरिजेंटल होगा, या फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन भी करना है, वो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप 1 इंटू 5 करेंगे तो आप 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, तो देखिए 12 वाला का एग्जाम्पल दिया नहीं है। 7 21, तो कहीं यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो होगा नहीं है। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 6 में करेंगे तो भी देखिए नहीं हो रहा, ठीक है। और 5 दूनी 10, ये भी नहीं बनना है, ठीक है, तो ये भी नहीं बनना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ेंगी कि किस प्रकार से जो इसका जो है मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। तो अब ये कोड जो परफॉर्म होगा आपका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का बिटवीन टू नंपाई एरे के बीच में होना है, ठीक है। और किस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो देखिए अभी आपको बताते हैं कैसे होगा इसका। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए वाला देखिए सही होगा। अब आपको समझना है 19 देखिए कैसे आया, 22 कैसे आएगा, 43 कैसे आएगा, 45 कैसे आएगा। अब आपको ये दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करके पता करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन मैंने आपको बताया कि 19, 22, 43 और 50 बनेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, तो देखिए एक मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा 1 इंटू 5 के प्रोसेस में, तो ये अब आपका बन जाएगा 5, ठीक है। दूसरा जो आएगा आपका 1 इंटू 7 के प्रोसेस में आएगा इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 1 इंटू 7 नहीं करना है आपको, 2 इंटू 7 करना है। जो सेकंड वाली एरे है 2 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, हमारे पास हो जाएगा 14, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19, ठीक है। तो पहली एरे आपकी बन गई। इसी प्रकार से आपको सारी एरे बनानी है, ठीक है। तो ये सारे आउटपुट आपके निकल आएंगे। एक का मैंने बता दिया आपको, दूसरा भी आपको इसी प्रकार से करना है। तो ये 19, 22, 43, 50 सभी एरे इसी प्रकार से बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, which of the following is used to find the standard deviation of numpy array। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपका numpy array में होता है STD। क्या होता है STD, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा STD, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा गया np.v स्टैक, ठीक है, वर्टिकल स्टैक। तो सबसे पहले तो एक एरे ये दी है, दूसरी एरे ये दी है। वर्टिकल स्टैक हमको इसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर है 14। तो देखिए जब स्टैक हमारे पास वर्टिकली होता है तो उसमें हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 लिखा है और 4 5 6 दिया है, तो वर्टिकली इसको हमको निकालना है। तो 1 और 4 एक एरे ये आपकी बन जाएगी, दूसरी 2,5 एक एरे ये बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी 3,6। तो वही इजी है, वर्टिकल स्टैक आपको निकालना है। तो ये एक एरे बन जाएगी, ये बन जाएगी, तो कौन सी हो जाएगा ऑप्शन सही, 1,4, 2,5 और 3,6। ईजी सा क्वेश्चन है। नंपाई में इसी प्रकार क्वेश्चन आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। नेक्स्ट है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट इन नंपाई एरे। सम हमको अगर निकालना है नंपाई एरे में तो हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन का, ठीक है। अब इसमें देखिए और भी ऑप्शन दिए गए हैं तो वो ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सम फंक्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द मीडियम ऑफ अ नंपाई एरे। तो मीडियम अगर हमको निकालना है तो मीडियम आपका जो है वो यूज टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ नंपाई एरे। क्या फाइंड करता है? मीडियन। तो देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। क्वेश्चन नंबर है 17 पूछा। अब इसमें देखिए एन पी डॉट कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है? दो एरो को ऐड कर देना। ठीक है, तो ऐड करना है तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। कैसे इसको ऐड कर देंगे? तो जो जो एरे होगी आपकी वो हूबहू आपकी प्रिंट होकर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे। हमारे पास क्या है? 1 2 3 है, 4 5 6। तो कैसे इसको कनेक्ट हो जाएगा? यानी कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ही हो जाएगी, फिर आगे कॉमा लगा के 4 5 6 ये दोनों एक ही में मर्ज हो जाएगी, फिर इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा इस कंडीशन के अनुसार। तो यही तीसरी कंडीशन इसमें आपको देखनी है। नंपाई की एग्जाम्पल इसी प्रकार से नाइलेट आपको देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? आई फंक्शन। नोट कर लीजिए, रट लीजिए। नेक्स्ट है 19 विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट कोड। तो इसमें देखिए एन पी डॉट आउटर फंक्शन है। एक आउटर फंक्शन होता है, ठीक है, एक आउटर फंक्शन होता है, एक आपका इनर फंक्शन होता है। ठीक है, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आउटर फंक्शन पूछा गया है। तो देखिए आउटर फंक्शन जो है आपका कंप्यूट करता है आउटर प्रोडक्ट को टू नंपाई एरे के माध्यम से प्रिंट करेगा रिजल्ट का, जो कि 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। और जो भी आउटर प्रोडक्ट आपका बनेगा वो 2 वेक्टर यानी कि ए और बी का जो भी मैट्रिक्स होगा उसका एलिमेंट आपका बनेगा। तो देखिए कैसे ये काम करेगा, कैसे इसका आउटपुट निकालेंगे आपको ये समझना। देखिए 1 2 3 लिखा है और 4 5 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका आउटर फंक्शन कैसे आप बनाएंगे? तो एक आउटर बन जाएगा आपका 4 5 6 का। ठीक है, आउटर हो गया आपका एक 4 5 6 बन गया, 4 5 6 एक आउटर आपका ये बन जाएगा। दूसरा आउटर कैसे बनेगा? अब इसमें 4 का जो है ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए एक आउटर फंक्शन ये बन जाएगा 4 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन होगा आपका कुछ इस प्रकार से। तो दूसरी एरे देखिए हमारे पास कौन सी आ रही है। क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, बी इसका जो है राइट आंसर बनेगा 1 4 2 5 और 3 6। ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर बनेगा। तो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी एरे बनेगी। आउटर फंक्शन हमको निकालना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या किया इन्होंने? मर्ज कर दिया, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा 4 5 6। ठीक है, आउटर फंक्शन का जो काम होता है वो भी आपका 2 डायमेंशनल एरे है, यानी कि मल्टीप्ले। दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको बता देते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें जो है ऑप्शन जो है वो सही प्रिंट नहीं हुए हैं, जिस कारण से आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आउटर फंक्शन का हम आपको दूसरा एग्जाम्पल एक इसी में बता देते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, फिर हम उसी एग्जांपल से आपको उसका आउटपुट बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एरे वन दी हुई है और यहाँ पे लिखा है 12 36 और हमारे पास 71 99 और दूसरी एरे दी है 2 8 9 5। ठीक है, और एनपी आउटर एरे आपकी बनी हुई है। अब इसका जब आउटपुट हम दिखाएंगे आपको तो ये किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन इसमें किया जाएगा। तो 12 से 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास एरे बन रही 24, फिर 12 8 96। ठीक है, 12 9 108, 12 56 का 600 आपका है 72। ठीक है, तो इस प्रकार से है। फिर 36 दूनी 72, 36 अट्ठे, तो ये सबका देखिए आपस में मल्टीप्लिकेशन करके इस प्रकार से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल देखें, इसमें देखिए आउटपुट जो है हमारा मिसिंग है। तो आप या तो इसी का एग्जांपल, इसका सही आंसर नोट कर लीजिए। इस प्रकार से होगा 1 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 से 5 एक एरे ये बन जाएगी, और 6 एक एरे ये बन जाएगी। ठीक है, दूसरी जो आपकी इसमें एरे बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 में तो 8 आ जाएगा, कॉमा 2 पंच हो जाएगा 10, और कॉमा 3 2 छंग हमारे पास है 12, एक एरे ये बन जाएगी। और तीसरी एरे जो बनेगी इसमें वो बन जाएगी 3 चौके हो जाएगी 12, कॉमा 15, कॉमा 18। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन में मिसिंग है, जिस कारण से ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ये वाला इसका जो आउटपुट बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिए। समझ में आ गया? इस प्रकार से बनेगा आउटर फंक्शन का एग्जाम्पल। तो दोनों तरफ से हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 20 नंबर, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंपाई एरे। 2 नंपाई एरे में डॉट प्रोडक्ट अगर हमको यूज़ करना है तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? डॉट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा डॉट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है।
अब इसमें देखिए 2 एरे आपको दी गई हैं और डॉट फंक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए आउटपुट में क्या आएगा, नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए जब इसको डॉट प्रोडक्ट को 2 नंपाई एरे में हम डॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे स्केलर वैल्यू को देखते हैं सबसे पहले और वेक्टर को देखते हैं और भी क्या है उसका फिर वहाँ पे सम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आउटपुट आ रहा है कुछ अलग प्रकार से आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सभी वेक्टर का मिला के जो एक सम आएगा वो इसका आउटपुट बनेगा। ठीक है, डॉट फंक्शन का जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपस में उसके बाद जो सिर्फ एक वैल्यू आपकी बन रही है इसमें। ठीक है, अब इसमें जैसे कि 1 का 4 मल्टीप्लिकेशन करके 4 1 इंटू 5 1 इंटू 6 ये वाला ऑप्शन देखिए नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो एक डॉट मैट्रिक्स बनेगी जो कि 32 इसका जो है राइट आंसर बनेगा। अब कैसे आएगा, अगर आपको इसको भी समझना है तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, करके आप लोग देखिएगा। अगर ना बने 32 का एग्जाम्पल तो हम आपको नीचे कमेंट में जो है इसका सिंटेक्स बता देंगे, जैसे कि 1 इंटू 4 प्लस ऐसे करके लिख देंगे नीचे, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 32 आपका आ जाएगा। ठीक है, या तो बता दें इसी वीडियो में जैसा आप कमेंट करें। तो देखिए सिंपल सा इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा 10 और 6 दिग हो जाएगा 18। तो 18 प्लस 10 होगा तो हमारा 28 हो जाएगा। 28 प्लस 4 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32। देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन नंपाई। इनवर्स आपको निकालना है मैट्रिक्स नंपाई में, तो उसमें हम यूज़ करेंगे INV। इनवर्स पूरा नहीं यूज़ करेंगे, INV फंक्शन का यूज़ किया जाएगा इनवर्स वैल्यू को निकालने के लिए। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। नंबर है 23, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द नमपाई इन पाइथन। तो नमपाई का जो पर्पस है टू प्रोवाइड अ पावरफुल एंड डायमेंशन एरे, बिल्कुल सही है। टू प्रोवाइड फंक्शन एंड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एरे, सही है। उसके बाद टू प्रोवाइड टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग C++ फॉर्टन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज नमपाई स्टैंड फॉर। तो न्यूमेरिकल पाइथन, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हाउ इज़ द बेसिक ND एरे क्रिएटेड इन नमपाई। तो बेसिक एरे अगर हमको क्रिएट करना है नमपाई एरे में तो हम क्या करेंगे, बाई पासिंग अ पाइथन लिस्ट और टपल टू दी np.array फंक्शन। देखिए कहाँ पे दिया, ए नंबर में दिया गया है। बेसिक ND एरे क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पासिंग करना पड़ेगा पाइथन लिस्ट और टपल को किसमें, np.array फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट नमपाई के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और नमपाई के और नए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसी सेट सीरीज में वाट, पहले अभी हमने आपको बताया कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 25 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 होगा लेकिन नंबर 1 से स्टार्ट है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नमपाई इन पाइथन। तो नमपाई का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है इसमें आपको बताना है। तो पर्पज़ की बात करें तो आपका न्यूमेरिकल आप इसमें काम कर सकते हैं और साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो दोनों को देखते हुए ऑप्शन हमारे पास बनेगा बोथ ए और बी दोनों। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमपाई पैकेज इज़ कैपेबल टू डू फास्ट ऑपरेशन ऑन एरे, यानी कि नमपाई के जो आपके पैकेज हैं क्या वो कैपेबल हैं फास्ट ऑपरेशन करने के लिए ऑन एरे पे। तो ये सही गलत, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप इसका यूज़ करके फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। नंबर 3 पूछा जा रहा है अमंगस्ट विच पाइथन लाइब्रेरी इज सिमिलर टू पांडास। ठीक है, तो पांडास भी आपकी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। तो सेम आपकी कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन है पाइथन में, तो जाहिर सी बात है नमपाई के क्वेश्चन है तो लॉजिक से आपका आंसर देखिए नमपाई बनेगा। नमपाई आपकी पांडास, आपकी जुपिटर, आपकी साईफाई, ये सारी आपकी जो है लैंग्वेजेस कौन सी हैं, सॉरी लाइब्रेरीज किसकी हैं, पाइथन की। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट अमंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू द रेफरेंस टू पिप इन पाइथन। पिप एक लाइब्रेरी फंक्शन है, ये भी आपका पाइथन का, जिसके माध्यम से आप जितने भी पैकेजेस आपके होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना पिप के वो इंस्टॉल नहीं होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करानी है। तो इसके लिए देखिए क्या ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए पिप इज़ अ स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल सही है। उसके बाद इट इज़ यूज टू इंस्टॉल एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर पैकेज रिटर्न इन पाइथन, जैसा कि मैंने आपको ही बताया।
तो बिल्कुल सही है दूसरा भी। और पिप कैन यूज टू सर्च ए पाइथन पैकेज, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द मेंशन अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिप का काम मैंने आपको बता दिया। नमपाई एरे कैन बी, यानी कि नमपाई आपका एरे वो क्या कर सकता है, इंडेक्स कर सकता है, स्लाइस कर सकता है, इटरेट कर सकता है। तो ये तीनों ही काम कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे एरे मेंशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी, आपकी नमपाई की जो है लाइब्रेरी इम्पोर्ट फाइल हेडर फाइल हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कराई। उसके बाद ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, एक एरे हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 और प्रिंट कर दिया ए में। तो देखिए सिंपल सा एक एरे यहाँ पे प्रिंट की जा रही जो कि ये दी गई है। तो हमारा ए में क्या प्रिंट हो जाएगा, हूबहू यही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई भी देखिए फंक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं किया गया, सिंपल सा एन पी एरे हमको यानी कि जो एरे की वैल्यूज हैं उसी को प्रिंट किया गया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए। हाँ क्वेश्चन नंबर है, हाँ ये ABCD है, ए ये है, बी ये है, सी डी ई एफ जी तक इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, GH तक ऑप्शन दिए गए। तो पहले तो इसको क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी, ठीक है, x इक्वल टू np.0,1 और 2,3। अब इसमें देखिए ये फंक्शन यूज़ किया गया, किसका, ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ किया गया, np.ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज जो है बेसिकली होता है क्या, अगर आपको पता चल जाएगा तो देखिए ट्रांसपोज क्या होता है आपका, स्टोर करता है वेरिएबल x में, स्टोर नहीं करता है बेसिकली, यहाँ पे वेरिएबल x यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांसपोज का बेसिकली मतलब है यहाँ पे 0,2, ठीक है, और 1,3, सिंपल सा इसका ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो 0,2 आ जाएगा और फिर 1,3, ठीक है। तो ये एरे बनेगी दो आपकी ट्रांसपोज में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही बन जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 0,2 और 1,3। तो ये एरे आपकी जो है इसमें बनेगी, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड एंड आइडेंटिफायर विद व्हाट विल बी आउटकम, ठीक है, ये सिंपल सा बोला है, आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी आउटकम आपका। एरे ये बेसिकली आउटपुट है आपका। इंपोर्ट नमपाई एस एन पी लगाया, ठीक है, एन पी डॉट एरे ये दी है आपकी, बी इक्वल टू ए कर दिया, और जबकि बी जो है आपका ए है, बी की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है और बी जो आपका है वही ए भी है, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे एक ही हैं। तो इस केस में कंडीशन देखिए ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे एक फंक्शन लगाया गया है, ए और बी दोनों एक ही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसका कोई मतलब बनेगा नहीं, कंडीशन आपकी ट्रू ही होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो ए है वही बी है, तो जब इसको आप कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, यही ए है आपका, यही बी भी है, ठीक है। तो जब इसको इक्वल टू कर लेंगे, सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, ठीक है, और फिर ये बी हो जाएगा आपका और ये ए हो जाएगा। तो दोनों यही ए भी है यही बी भी है, इसमें कोई वैल्यू कुछ दी नहीं कैसे सॉल्व करना है, खाली एरे दे दिया तो ट्रू आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ये वेरिएबल जो है वो कॉपी हो जाएंगे, आपके बूलियन वैल्यू हो जाएगी, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर में पूछ रहा है DIX फंक्शन। देखिए IX फंक्शन एक होता है, ये आपका यूज़ किया गया है। बेसिकली ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हम कहेंगे इसको, आपके में सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम बता देते हैं, सिंपल सा ट्रू फॉल्स है। DIX फंक्शन कैन बी यूज टू कंबाइन डिफरेंट वेक्टर, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए IX फंक्शन जो होता है आपका वो यूज़ किया जाता है कंबाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को। तो ये आपसे पूछा जा रहा है ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रॉम नमपाई इम्पोर्ट रैंडम। देखिए रैंडम फंक्शन का यूज़ इम्पोर्ट किया गया है। अब रैंडम मतलब होगा यानी कि x इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिड 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक की रैंडम वैल्यू आपकी प्रिंट हो सकती है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए जब आपने एक बार रन किया तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हुई 3, 10 और 50। दूसरी बार रन किया तो पता चला हमें 51, 13 और 19। तो इस प्रकार से ये रैंडम वैल्यू आपके प्रिंट करेगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए होंगे वो कभी भी मैच करेंगे नहीं, इसीलिए
इसीलिए देखिए इसमें ऑप्शन में लिख दिया गया डी पे ऑल ऑफ दी मेंशन, यानी कि जब आप रैंडम करेंगे तो अगर 3 ऑप्शन दिए हैं तो तीनों में अलग अलग वैल्यू प्रिंट हो सकती है रैंडम करने पर, ठीक है। तो इसीलिए ऑल ऑफ दी मेंशन, यानी कि 56 भी प्रिंट हो सकता है, 26 भी आ सकता है प्रिंट होके, 100 भी 40 भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दी मेंशन का ऑप्शन दिया गया है। तो ऑल ऑफ दी अबव मेंशन इसका राइट आंसर बनेगा। जब भी रैंडम फंक्शन का पूछा जाएगा तो आपको यही आंसर इसमें फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि जितनी बार आप रन करेंगे प्रोग्राम वो अलग वैल्यू देगा, रैंडम फंक्शन का काम यही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। लिखा है बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या ये सही है गलत है? तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका ट्रू हो जाएगा। ये भी आपका सिलेबस में थोड़ा सा एडवांस में है, लेकिन आया है हमारे पास क्वेश्चन तो हम आपको यस और नो बता दे रहे हैं। यूजिंग एन डिम, ये आपका है एन डायमेंशन, यूजिंग एन डिम वी कैन फाइंड, यानी कि एन डिम फंक्शन का यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या खोज सकते हैं? तो वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एरे। क्या फाइंड कर सकते हैं? डायमेंशन ऑफ द एरे। तो ऑप्शन बन जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपका बायोनोमियल रैंडम फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे यूज़ किया गया। इसी एग्जाम्पल का लेके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। लिखा गया फ्रॉम इम्पोर्ट नमपाई रैंडम x इक्वल टू रैंडम डॉट बायोनिमियल और n इक्वल टू 100, p इक्वल टू 0.5 और साइज़ इसका 10 है, प्रिंट कर रहा है x में। तो देखिए इसमें जो फंक्शन मैंने आपको बताया बायोनिमल फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो जिस कारण से इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 41, ठीक है। उसके बाद आएगा 53 और उसके बाद आएगा 52, फिर आएगा 60 और फिर आएगा 47। अब ये रैंडम है, देखिए रैंडम बाइनोमियल फंक्शन है ये आपका, ठीक है। तो इसको जब आप मैं इसको देखते हैं लाइब्रेरी की, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इसको रन करा के देखते हैं एक बार। अपने आईडी पे रन करनी चाहिए बिल्कुल। ये प्रिंट करते हैं इसको, देखिए क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको आउटपुट बताया उसी प्रकार की वैल्यू आपके पास आई भी है, ठीक है। देखिए 51 है, 47 है, 53 है, ठीक है। देखिए वैल्यू रैंडम आपकी प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब दोबारा से रन करते हैं, क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है कि वही वैल्यू प्रिंट हो रही है? हाँ, देखिए वैल्यू रैंडम हो गई, ठीक है। तो हर बार ये आपको रैंडम वैल्यू प्रिंट करके देगी। तो इसमें जो है अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में पहले आपको ये देखना है कि रैंडम प्रिंट हो रही है तो क्या वो सारी वैल्यू प्रिंट हो रही हैं कि नहीं प्रिंट हो रही हैं, यानी कि एक लेवल तक की सारी। देखिए इसमें कम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू प्रिंट हो रही हैं, अगर हम आपको दिखाएं सेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखिए साइज हमने 10 दिया, तो 10 वाला ऑप्शन दे के आप टिक कर लीजिए। तो देखिए इसमें सभी वैल्यू कम है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, इसमें 7 होंगी। तो ये 8 है, ये 7 हैं और ये 10 हैं। तो साइज़ के अनुसार ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बाकी आपको इसमें कैलकुलेशन करने की ज़्यादा या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हर बार रैंडम वैल्यू देगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। नन ऑफ दी अबव मत टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इम्पोर्ट numpy एज np लिखा हुआ है, a बराबर np डॉट एरे, और एरे दिया है 10 20 30, ठीक है। और इसमें जो फंक्शन यूज़ किया गया है प्रिंट a डॉट आइटम साइज फंक्शन का यूज़ किया गया है। और ऑप्शन में देखिए दिया है 10 9 8 और ऑल ऑफ दी मेंशन, ठीक है। तो इसमें देखिए वही जो भी आपका पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल था हमारे इस PDF का, ये है पेज नंबर 11, ठीक है। हम आपको पेज नंबर 1 पे ले चलते हैं और इसमें देखिए ये इंटीजर फ्लॉट, ये जो आपको समझाया गया था डेटा डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप नंपाई एरे का, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब ये वैल्यू स्टोर करेगा आपकी, ये जो यहाँ पे वैल्यू मेंशन की गई है, ये एरे जो दी गई, इसको जब स्टोर करेगा तो ये कैसे स्टोर करेगा? देखिए दो तरह से स्टोर करेगा, ठीक है। जब इंटीजर 64 लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, जब इंटीजर 32 लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। इंटीजर की वैल्यू है ये। तो यहाँ पे जब हम 64 को इंपोर्ट कराएंगे, देखिए एग्जांपल है कि इस प्रकार से इसका प्रिंट होगा। हमने लिखा इंपोर्ट numpy as np
ए इक्वल टू एन पी एरे 10 20 30, और इसका डी टाइप यानी डेटा टाइप इसका क्या है, इंटीजर 64 है मान लीजिए, ठीक है। तो फिर जब प्रिंट करेंगे आइटम साइज को और इसको जब रन करेंगे तब देखिए आपके पास आउटपुट आएगा 8, ठीक है, इसका 8 बार में स्टोर होगा। और अगर इसको आप हटा देंगे खाली, यानी कि 64 को अगर मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ और इसको ही लिख देंगे, देखिए इस प्रकार से। अभी देखिए यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं, कंट्रोल V और F5 करते हैं, इसको नीचे लाते हैं। तो अब देखिए वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब इसमें हमने डी टाइप को मेंशन नहीं किया है, जिस कारण से ये वैल्यू हमको मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 32, तब देखिए क्या वैल्यू हमारे पास आती है, 4 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 आएगी, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि आपने इंटीजर को कितने में स्टोर किया, 64 बिट में स्टोर किया है, ठीक है, जिस कारण से इसका जो आउटपुट आएगा वो 8 आएगा। तो ऑप्शन है इसमें देखिए, इसीलिए ऑप्शन जो दिया गया है वो इसीलिए 8 9 10 का दिया गया है, ठीक है। तो 8 वाले पे आपको टिक कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका नंबर 15। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से नए होंगे क्वेश्चन मेरे मान से। हाँ, यहाँ से देखिए फिर से नए क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए तो पहला देखते हैं NumPy स्टैंड फॉर। तो ये तीसरी बार इसमें देखिए आया है कि MCQs में, तो 3 क्वेश्चन तो आपके स्टैंड पाई NumPy, क्योंकि अलग अलग जगह से ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो न्यूमेरिकल पाइथन हो जाएगा आपका 1, ठीक है, तो ए वाला ठीक हो जाएगा। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन भी हैं, देखिए NumPy डेवलप्ड बाय, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है इसका आंसर। तो इसका जो हो जाएगा ट्रेविस ओलिफेंट, ठीक है, ट्रेविस ओलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट नहीं है, ओलिफेंट है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है NumPy इज़ ऑफन यूज्ड अलॉन्ग विद पैकेज लाइक। NumPy को जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो देखिए ये भी आपका पैकेज है, यानी कि लाइब्रेरी है। जैसे कि अभी आपका आया था पांडास का क्वेश्चन, तो पांडास भी आपकी इसी की लाइब्रेरी है। जुपिटर है, JYPUTR, ठीक है, जुपिटर हो गई। स्काईफाई मैंने आपको बताया था, और मैट प्लॉट लाइब्रेरी इसको बोलते हैं, मैट प्लॉट लिब, इस प्रकार से। नोट JS नहीं होगा, तो इसलिए हो जाएगा B और C दोनों हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही आपकी NumPy की लाइब्रेरी हैं जो NumPy के साथ यूज़ की जाती हैं, यानी कि NumPy की तरह ही है। नेक्स्ट है नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग NumPy ऑपरेशन इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है भैया। तो देखिए जब भी इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया होता है और पूछा जाता है उसकी विशेषताएं बताएं, तो अधिकतर विशेषताओं में ऑल ऑफ दी अबव का ही मेंशन ऑप्शन होता है। बाकी देख लेते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आपका कर सकता है बिल्कुल, ठीक है। फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, रूटीन फॉर शेप मैनिपुलेशन, ये भी आपका कर सकता है। ऑपरेशन रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा भी इसमें आप कर सकते हैं, तो सभी आंसर ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन NumPy एज n डायमेंशनल एरे टाइप कार्ड। तो ऑप्शन बन जाएगा ND एरे। n डायमेंशनल हमारा जो है उसका टैग क्या होता है, सिंटैक्स होता है ND एरे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है, द बेसिक ND एरे क्रिएटिंग यूजिंग। ND एरे को क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन देखिए बी वाला सही होगा, NumPy डॉट एरे, फिर ऑब्जेक्ट विद डी टाइप इक्वल टू नम, कॉपी हो जाएगा ट्रू, ऑर्डर नन, सब बुक फॉल्स, एंड डिम इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन देख लीजिए ठीक होगा। मिला लीजिए, देख लीजिए चारों में क्या अंतर है वो देख लीजिए, और ये वाला सही है वो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसे सब आपको मान लग सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। तो नंबर 7 है इम्पोर्ट NumPy एज NP लिखा हुआ है, A इक्वल टू NumPy डॉट एरे और 1 2 3 है, प्रिंट करना है A को। तो बहुत ही सिंपल, अभी देखिए इसी प्रकार का एग्जांपल आया था, A इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, सेम हूबहू इसको प्रिंट कर देगा। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा, सॉरी A नहीं बनेगा, C वाला बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए डबल ब्रैकेट दिए गए हैं, तो ये वाला देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, देखिए 2 ब्रैकेट लगे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये नहीं होगा, C वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर है, इसमें भी देखिए कोई फंक्शन नहीं यूज़ किया गया है, सिंपल सा ये, हाँ बस ये ND एरे का देखिए 2 डायमेंशन प्रिंट किया गया। तो इसको देखते हुए क्या आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, NP
डॉट एरे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 है, एंड डी इक्वल टू 2 है। प्रिंट ए में हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा ए वाला आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। और 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे देखिए एन डी लिखा है, 2 डायमेंशनल, तो 2 एरो वाला, 2 ब्रैकेट वाला जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब सिंगल वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन डी इक्वल टू 2 लिखा है और यहाँ पे देखिए एक ही वैल्यू दी गई है। अगर ये वैल्यू इस प्रकार से होती, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट इस काम से होता, ठीक है, तो फिर ये अलग अलग वैल्यू यहाँ आउटपुट में भी दी होती, लेकिन एक ही है और बोला है 2 डायमेंशन, तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी गई है, टाइप साफ आपको दिखा भी लिख भी दिया गया है। इसका जो टाइप है वो डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और देखिए वैल्यू भी आप देख के जे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल सा 1 2 3 लिखा हुआ है एरे में, और इसका कॉम्प्लेक्स लिख दिया और प्रिंट कर दिया ए को। तो 1 2 3 किस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ, तो सिंपल सा है, 1 प्लस 0 होगा, फिर जे हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस जे, 3 प्लस 0 प्लस जे। तो देखिए डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और सिंगल एरे भी, इसमें देखिए डबल एरे, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, देख के आप बता सकते हैं। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। वाट इज दिस सिंटेक्स फॉर डी टाइप ऑब्जेक्ट। डी टाइप ऑब्जेक्ट का जो सिंटेक्स होता है वो होता है numpy डॉट डी टाइप ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट कॉमा अलाइन कॉमा कॉपी, ठीक है। तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर आया था, आपको बताना था, बड़ा वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, वही चीज़ है। देखिए ये है बेसिक एनडीआरए कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वही चीज़ है, इसमें भी पूरा पूछ लिया गया। इसमें जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में उसका पूछ लिया, वैल्यू नहीं फिल की गई है, ट्रू फॉल्स या जीरो वाली। क्वेश्चन नंबर है 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट देखिए फॉल्स है, 11 नंबर है। तो एन डी एरे इज आल्सो नोन एज द एक्सिस एरे, तो यही वाला देखिए गलत है, एक्सिस नहीं होगा, एलाइस एरे होता है। बाकी ऑप्शन तो ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्टैक 1D एरे दिया है एज कॉलम इनटू 2D एरे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 12 नंबर है, इसमें हो जाएगा बी, यानी कि कॉलम स्टैक, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉलम स्टैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर पे देखिए क्या दिया गया है, इफ़ अ डायमेंशन इज गिवन एज इन अ रीशेपिंग ऑपरेशन द अदर डायमेंशन आर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। तो इसमें हो जाएगा 13 में, देखिए जैसे कि आपका इफ़ अगर डायमेंशन में अगर हम -1 देते हैं, तो इसको जब रीशेपिंग करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका डायमेंशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ट्रू है वो बताना है आपको। तो डी वाला देखिए ट्रू होगा, इसमें देखा जाए तो क्यों ट्रू होगा, दी एरे ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करता है एरे प्रिपेयर इज पास्ड टू डी अनफंक्शन ऑफ फॉर अ कंप्यूटिंग, ठीक है। बाकी देखिए सम अनफंक्शन एंड टेक आउटपुट आर्गुमेंट, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इज यूज टू थ्रो, तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 15 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द साइज ऑफ द बफर यूज्ड इन यू फंक्शन। तो बफर यूज़ हम के कौन सा बफर यूज़ करेंगे, बफर साइज इसका, तो सेट SET सेट BUF, यानी कि सेट बफर साइज और साइज, यानी कि सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट एरर कॉल बैक फंक्शन और लॉग ऑब्जेक्ट। तो इसमें हो जाएगा 16 में ए हो जाएगा सेटर कॉल, कौन सा कॉल हो जाएगा, सेटर कॉल फंक्शन। सेटर सेट हाउ फ्लोटिंग पॉइंट एरर एंड हेल्डर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट एरर कॉल बैक में सेटर कॉल फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट, देखिए आउटपुट पूछा गया है I4, तो ये आपको बताया गया था, एन टाइप इसका एरे है, I4 में कितनी वैल्यू स्टोर करेगा ये I4 में, तो ये हमारे पास स्टोर करेगा इंटीजर 32, यानी कि 32 कैरेक्टर आपके स्टोर करेगा इंटीजर के, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इम्पोर्ट numpy एज NP, तो एन टाइप दिया गया है एज है, NP डॉट 8 इंटीजर देखिए वैल्यू दी गई है, फिर यहाँ पे लिखा है 10 20 और डिटेल का टाइप बताना है आपका, और प्रिंट एज, तो इसकी एज हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की, बताइए 10 20 30 में से क्या आएगा आउटपुट इसका,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 18, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 10, 20, 3 आपका जो प्रिंट हो जाएगा। इंटीजर 8 लिखा हुआ है np.8 में, और एज हमारी जो है वो 10, 20, 30 हूबहू तो प्रिंट हो जाएगी, इसमें कुछ है नहीं। प्रिंट किया np.8 और उसका टाइप बताना है, टाइप हमारा ये दिया ही हुआ है, ठीक है। और प्रिंट एज है तो एज ये हमारी दी गई है, हूबहू आपके प्रिंट हो जाएंगे सिंगल ब्रैकेट के साथ, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईच बिल्ट इन डेटा टाइप हैज़ ए करेक्टर कोड डेट यूनिकली आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एम। एम का मतलब क्या होता है आपके करेक्टर में? तो एम का मतलब होता है आपका डेट टाइम। क्या होता है? डेट टाइम। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिनट आप इसको ऐसे देख सकते हैं, डेट टाइम। व्हाट इज द रेंज ऑफ द यूनिट 32। यूनिट यू इंटीजर, यूनिट नहीं है, यू इंटीजर आपका है। 32 का जो डेटा टाइप्स वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक स्टोर होती है? 0 से लेके 4294967295। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी तक वैल्यू स्टोर आप करा सकते हैं। तो ये थी आपकी नमपाई की क्लास, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुए हैं। शुरू में आपके 25 थे और बीच में शायद मेरे मान से 15 क्वेश्चन थे, ऐसे कुछ थे। देख लेते हैं, अभी आपको बता देते हैं। तो टोटल करीबन अगर हम देखा जाए तो आपके 45, 10, 55 और 5, 60 क्वेश्चन के आसपास इसमें 60 MCQs का ये सेट आपका था, ठीक है। और टोटल इसमें हम नम पाई के ही क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और आपके इसमें बन सकते हैं, तो वो आपको आगे वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। पाइथन की जितनी भी वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड की हैं आज की डेट में, वो सारी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपके ऑपरेटर, आपके डेटा टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, और इसके पहले की जो वीडियो उसमें बेसिक क्वेश्चन है। अब एक टॉपिक और बचा है हमारे पास, इसमें से रीड लाइंस वाला जो टॉपिक है उसको हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। आपका पूरा पाइथन के चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।